हेलो गाइस, एपिसोड 25 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, लिंग मोक्ज्यू कॉस्प्ले के बहाने जिया गोजियान के साथ में फ्लर्ट करना मांग रही थी, लेकिन तभी उतने में जो उसके प्रोड्यूसर होती वो गुस्सा जाती है और जिया गोजियान के ऊपर चिल्ला के कहती है कि तुम कितने ज्यादा ठरकी इंसान हो, तुम मिस लिंग का फायदा उठाना चाहते हो। जब मिस लिंग ये देखती है कि प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा जिया गोजियान के ऊपर चिल्ला रहा है, इसको देखने के बाद वो गुस्सा जाती है और तभी चिल्लाते हुए कहती है उसने कुछ भी नहीं किया है, जो किया मैंने किया है, मैं उसका फायदा उठा रही थी और तुम जाओ अपना काम करो जाके। और मन में सोचती है इतना अच्छा मौका इस बेवकूफ प्रोड्यूसर के चक्कर में मेरे हाथ से निकल गया। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने आए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते कमांडर यान उस शूट वाली जगह पे आ जाती है और सभी लोग उसको देख के शॉक्ड होते हुए कहते हैं, अरे ये तो कमांडर यान है। तभी एक आदमी हाथ हिला के बोलता है, हेलो कमांडर यान। जब लिन मोक्ज्यू देखती है कि वहाँ कमांडर यान आ गई है तो वो कमांडर यान से कहती है, यान हुई वो कौन सी हवा है जो तुम्हें यहाँ ले आई। लिन मोक्ज्यू की ये बात सुनने के बाद में कमांडर उसको जवाब देती है, जिया गोजियान, क्या आपने पिछली बार नहीं कहा था कि आपको गॉड्स के मूवमेंट के बारे में बताया जाए। फिर कहती है, साउथ वेस्ट बॉर्डर पर समुद्र में एक फॉर्जन बीस्ट अटैक कर रहा है, क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगे। यान वुई की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, सुपरवाइजर का आदेश ना मानने की हिम्मत कैसे होगी। तभी मिस यान लिंग मोक्ज्यू की तरफ घूर के देख रही होती है। फिर वो लिंग मोक्ज्यू की तरफ इशारा करते हुए जिया गोजियान से कहती है, तो ठीक है हम चलते हैं, ये बहुत जरूरी है, तो अपनी औरत को अलविदा कहो और तुरंत चलते हैं। ये कहने के बाद में सीन चेंज हो जाता है। फिर दोस्तों हमारा सीन फाइटिंग एरिया की तरफ आ जाता है, जहाँ पे खूब ढेर सोल्जर एक पहाड़ के पास खड़े होते हैं और उसके चारों तरफ ड्रोन उड़ रहे होते हैं। और दोस्तों फिर हमको पता चलता है ये जो जगह है ये साउथ वेस्ट बॉर्डर है, जहाँ पे वो फॉर्जन बीस्ट आया हुआ है। और हमें सामने दिखता है कि जितने भी जहाज होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, सब के सब उस बीस्ट के ऊपर बमबारी कर रहे होते हैं, खूब ढेर सारी मिसाइलें दाग रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बीस्ट होता है उसके ऊपर खूब ढेर सारी मिसाइलें बूम बाम कर रही होती हैं, जिससे कि उस बीस्ट को गुस्सा आ रहा होता है। और तभी हमें दिखाते हैं उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि उसके शेल से भी एनर्जी निकलने लगती है, जो कि सीधे लेजर के तरीके उनके जहाजों को काट रही होती है। और एनर्जी रिलीज करने के साथ में ही वो जो बीस्ट होता है वो बहुत ज्यादा ही रोर करता है, जिससे कि उसके मुंह से बहुत ढेर सारी एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है। जब स्पेशल वॉरफेयर डिवीजन के लोग देखते हैं कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है और साथ में ही वो इतने खतरनाक अटैक कर रहा है, तभी सारे के सारे चिल्ला के बोलते हैं, पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। और फिर हमको दिखाते हैं एक सैनिक वहाँ पे चिल्ला के कहता है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। फिर वो वहाँ कुछ देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, ये बहुत भयानक है, ये गॉड्स के वंशजों का कियान युआन लेवल है। और तभी हमें दिखाते हैं सामने से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर के साथ में एनर्जी इनकी तरफ आ रही होती है अटैक के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे एकदम से हमारी कमांडर यान वहाँ पे आ जाती है, जो सामने से एक बहुत बड़ा अटैक आ रहा होता है उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी उतने में कमांडर यार सामने आने के बाद में जो उनके हाथ में स्टिक होती है उसमें अपनी एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट कर देती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालने लगती है और उस बॉल के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, मेरे लिए तुम टूट जाओ। और ये कहने के साथ में दोस्तों में दिखाते हैं जो कमांडर यान की एनर्जी होती है वो सीधे जाके जो एनर्जी का स्पिरिचुअल बॉल आ रहा होता है अटैक के लिए, वो सीधे जाती है अपने भाले से उसको बिल्कुल तोड़ देती है। उनकी फायर पावर जो वाटर पावर से अटैक ड्रैगन ने किया होता है वो पूरा वहाँ पे डिस्पेयर होने लगता है। और तभी हमें दिखाते हैं कमांडर यान उड़ते हुए सीधे उस बीस्ट की तरफ जा रही होती हैं और तभी लोग चिल्ला के बोलते हैं, कमांडर यहाँ आ गई हैं। और कमांडर यान आगे बढ़ते हुए वो जो बीस्ट होता है उसके ऊपर अपनी फायर से खूब जोर से अटैक करती हैं, जिससे कि उस बीस्ट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं एक बादल पर अपना हीरो जिया गोजियान बैठा हुआ कहता है, ये सिस्टर अभी भी पूरी तरह से सैनिकों की तरह ही सोचती है, चलो ठीक है। और दूसरी साइड हमको दिखाते हैं दोस्तों कमांडर यान एक अटैक करने के बाद में फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते हुए उस बीस्ट के ऊपर जा रही होती है अटैक करने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है एक साइड से कमांडर यान अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा के अटैक करती है और दूसरे साइड से वो जो बीस्ट होता है अपने वाटर पावर के साथ में स्पिरिचुअल पावर बढ़ा के अटैक कर रहा होता है और दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है। तभी वो बीस्ट दूसरा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी आंखों में सुपरमैन जैसी लेजर लाइट बाहर निकालता है, जिसे कि कमांडर यान डॉज कर लेती है और कहती है ये अच्छा नहीं है, और वो बार बार अटैक कर रहा होता है और कमांडर यान बच रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं उस ड्रैगन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पानी के अंदर एक ब्लास्ट होता है, बूम, और जितना भी वहाँ पानी होता है बड़ी बड़ी लहरों के साथ वापस पलट के आ रहा होता है। उसकी ऐसी पावर देखने के बाद में कमांडर यान कहती है, आप
आप बहुत चमकदार हैं। ये तो स्पष्ट है कि आप तट के डिफेंस लाइन को आसानी से तोड़ सकते हैं। आप हर समय इसका यूज क्यों नहीं करते? कमांडर यान की ये बात सुनने के बाद में वो बीस्ट कहता है, कमांडर यान, सच में मैं विशेष रूप से आपको आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने के लिए यहाँ आया हूँ कि आप अपने हथियार गिरा दे मेरे सामने। और फिर हमको दिखाया जाता है कमांडर यान और वो बीस्ट दोनों आमने सामने होते हैं। और तभी वो बीस्ट कहता है, लेकिन आप लंबे समय से कैपिटल में हैं, इसीलिए हमें आपको हजारों मील दूर समुद्र तक लुभाने के लिए इस तरह के तरकीब को आजमाना पड़ा। उसकी ये बात सुनने के बाद में कमांडर यान कहती है, क्या मैं समर्पण के लिए राजी हो जाऊं? अबे होती है, सपने देख रहे हो क्या? कमांडर यान की बात सुनने के बाद में वो बीस्ट कहता है, आप अकेले समुद्र में गए, एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन से लड़े और खतरे में गहराई तक चले गए। तभी वो बीस्ट कहता है, इसी कारण से जिन लोगों को आपका समर्थन करना था उन्हें आपकी मदद के लिए आने में कम से कम 5 मिनट समय लगेगा। क्या आप इस पर विश्वास कर सकती हैं? बीस्ट की ये बात सुनने के बाद में कमांडर यान बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती हैं और अपनी स्पिरिचुअल फायर पावर को अपने भाले में गैदर करना स्टार्ट कर देती हैं। उनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। फिर कमांडर यान गुस्से में कहती हैं, तो अब क्या? कमांडर यान के ऐसे एटीट्यूड को देखने के बाद में वो बीस्ट उनको घूरते हुए कहता है, ऐसे ह्यूमन वर्ल्ड में गर्व करने की क्या बात है? चलो छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।